पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में नहीं होता है। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा डी, एबाइसल क्षेत्र नहीं होता है। आपको बता दें कि गहरे समुद्री क्षेत्र को एबाइसल क्षेत्र कहा जाता है। अगर पूछा जाए एबाइसल क्षेत्र क्या है, तो गहरे समुद्री क्षेत्र जो होते हैं, यानी जहां पर गहरा समुद्री क्षेत्र होता है, उसी को क्या कहते हैं, एबाइसल क्षेत्र कहते हैं। और यह तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। यानी वातावरण जो है, जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ में जो जंतुओं का संबंध है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर सही होगा पहला, स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। आपको बता दें कि किसी एक प्राणी की विकास के क्रम पर वातावरण के प्रभाव का जो अध्ययन होता है, उसे ही स्वपारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम है। आंसर सही होगा इसमें बी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आपको बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, और इसी आधार पर पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्पादक यानी हरे पौधे, उपभोक्ता यानी जंतु, और अपघटनकर्ता जो सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है। सही खाद्य चक्र को बताना है, तो इसका आंसर सही होगा इसमें बी, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। यानी टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, और सांप को गिद्ध ने खा लिया। तो ये सही क्रम है, बाकी शेष गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपनी पेट पर कोमल फर के लिए शिकार किया जाता है। यानी कौन सा इसमें से जीव है जिसके पेट पर कोमल फर पाए जाते हैं और उसी के लिए शिकार किया जाता है। उसका आंसर सही होगा इसमें बी, चीरू। बता दें कि चीरू को पेट पर कोमल फर के लिए मारा जाता है, और इन्हें तिब्बती मृग भी कहा जाता है। चीरू को तिब्बती मृग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिमिर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन है। एक पुष्पी पादप एवं, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा जा चुका है कि मिमिर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन है, एक पुष्पी पादप एवं। आंसर सही होगा बी, चींटियों के बीच में। एक पुष्पी पादप और चींटियों के बीच में संयोजन होता है। आपको बता दें कि चींटियों और उच्च पौधों, या कह लीजिए कि पुष्पी पादप के बीच होने वाले लाभदायक संयोजन को चींटी पारगिता या मिमिर्कोफिली कहा जाता है। मिमिर्कोफिली, और इसमें पौधे चींटी को भोजन व शरण देते हैं। जो पौधे होते हैं उनको चींटियों को भोजन भी देते हैं, शरण भी देते हैं, जिसके बदले जो चींटियां होती हैं पौधों को जंतुओं से सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। इसी को मिमिर्कोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों में खाद्य के अत्यधिक उत्सर्जन परिणाम हैं। जलाशय जो होते हैं उनमें खाद के अत्यधिक उत्सर्जन परिणाम क्या हैं। तो इसका आंसर सही होगा सी, यूट्रोफिकेशन। आपको बता दें कि जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है, और इस प्रक्रिया में जो जलाशय होते हैं उसमें पौधे और शैवाल की अतिवृद्धि हो जाती है। अब जब अतिवृद्धि हो गई तो O2 की कमी हो जाती है, जिसके कारण जल में ब्लूम पैदा हो जाता है, और सुपोषण प्रायः जलीय तंत्र में फास्फेट युक्त डिटर्जेंट, उर्वरक आदि मिलने के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन संदर्भित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा जा चुका है कि यूट्रोफिकेशन किससे संदर्भित है। इसका आंसर सही होगा पहला, एक जलीय पारितंत्र में उच्च उत्पादन से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जलमग्न जलोद्भिदों में निम्नलिखित में से क्या रहता है। जो जलमग्न जलोद्भिद होते हैं, यानी कि जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनमें क्या रहता है।
टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी, आकाशीय क्षेत्र रहता है। अब ये आकाशीय क्षेत्र क्या है, तो आपको बता दें कि जलीय पौधों में अधिकांशतः जो मूल तंत्र होता है वो अल्प विकसित होता है, जो जल में पौधे पाए जाते हैं, और मूल रोम उसमें होता ही नहीं, अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रायः जो जलमग्न पत्तियां और उनके भाग होते हैं उसमें रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं। पौधों की पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं, और इन पौधों में एक सुविकसित वायुतुकी तंत्र होता है। इनके ऊतकों में वायवीय या आकाशीय क्षेत्र होते हैं, यानी वायवीय क्षेत्र को आकाशीय क्षेत्र कहा जाता है, और इन्हीं आकाशीय या वायवीय क्षेत्रों में जगहों में वायु भरी रहती है ताकि ये जल पर तैर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के मलजल संदूषण को इसके कृमि कोषों द्वारा दिखाया जाएगा। आंसर सही होगा इसमें बी, एस्चेरेसिया कोलाई के द्वारा। आपको बता दें कि जल में वहितमल व कचरों की उपस्थिति से ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। कुछ जीवाणु जैसे एस्चेरेसिया कोलाई की संख्या में अधिक वृद्धि होने लगती है, जो अधिकतर ऑक्सीजन का व्यय कर देती है, खर्च कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है। आंसर सही होगा पहला, जानवरों में कीटनाशकों का सांद्रण, यही उल्लेख करता है। आपको बता दें कि अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्षयकारी होते हैं और इनका उपयोग कृषि की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और जो उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैसे डीडीटी का है छिड़काव करने पर, बीएससी का छिड़काव करने पर आदि जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन को संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2003 में पूछा गया था, तो इसका आंसर सही होगा सी, उच्च पोषण स्तर के जीवों में प्रदूषण का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक आवर्धन का अर्थ है। जैविक आवर्धन का अर्थ क्या है? आंसर सही होगा सी, उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह ही जैविक आवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेकोफाइलस मरुद्भिद का एक उदाहरण है। मेलेकोफाइलस मरुद्भिद का एक उदाहरण है, पूछा गया था पीजीटी 2003 में। इसका आंसर सही होगा सी, बिगोनिया जाति। बता दें कि बिगोनिया का पौधा एक मेलिकोफाइलस मरुद्भिद पौधा होता है और इसकी पत्तियां मांसल होती हैं जिसमें जल व कुछ भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है। एलोए, एक्का, ब्रायोफिलम आदि इसके अन्य उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र के एक पौधे द्वारा स्थिर की गई संपूर्ण ऊर्जा संपूर्ण रूप में कहलाती है। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा डी, सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाती है। बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र के हरे पौधों द्वारा जैवभार के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान संचित की गई ऊर्जा प्राथमिक उत्पादन कहलाती है और ये दो प्रकार की होती है, सकल प्राथमिक उत्पादन और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। जो सकल प्राथमिक उत्पादन है ये पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित होने वाली संपूर्ण जैवभार ऊर्जा होती है, और जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादन है यह पौधों द्वारा निर्मित या बनाई गई कुल जैवभार में से उनके द्वारा श्वसन में उपभोग की गई ऊर्जा को घटाने पर शेष बची जैवभार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उत्पादकता इसमें सर्वाधिक है। किसमें सर्वाधिक होती है? आंसर सही होगा पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलीय जीवों की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है? आंसर सही होगा बी, प्रवाल भित्ति की। बता दें कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स की होती है और इसके बाद में नदियों के मुहाने में होती है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ तथा संतुलन में रहता है कहलाता है। आंसर सही होगा सी, निकेत कहलाता है। अब ये निकेत क्या है? तो किसी आवास की पारिस्थितिकी घटक जो कि किसी जाति के कार्यों द्वारा निर्धारित होता है, निकेत कहलाता है। और एक निकेत में वातावरणीय क्षेत्रों का एक विशिष्ट सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम कितने पोषण स्तर संभव हैं? 2, 5, 10, 3। आंसर सही होगा इसमें बी, एक पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम 5 पोषण स्तर संभव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं बताना है? तो आंसर सही होगा इसमें बी, औरोबैंकी मरुद्भिद पौधा। बता दें कि औरोबैंकी एक पूर्ण जड़ परजीवी पौधा है, टोटल रूट पैरासाइट है, और यह मरुद्भिद नहीं है। यह अधिकांशतः सरसों की जड़ का परजीवी है, और शेष विकल्प जो बचे हुए हैं इसमें वो सभी सही सुमेलित हैं। यानी नेपेंथीस कीटभक्षी पौधा होता है, कस्कुटा परजीवी पौधा होता है, यूट्रिकोलेरिया जलोद्भिद पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आंसर सही होगा सी, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। आपको बता दें कि टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान है कि ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है? किसके ऊपर की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है पूछा गया है। आंसर सही होगा बी, 80 डीबी से ऊपर। बता दें कि किसी वस्तु या जीव से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है, और जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसे शोर कहा जाता है, और ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है, या संक्षिप्त रूप से डीबी में लिखा जाता है इसे। और सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 डीबी, सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि 60 डीबी होती है। 80 डीबी या इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गुलूबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया गया है? आंसर सही होगा सी, ध्वनि प्रदूषण के लिए लागू किया गया है। बता दें कि ग्रीन मफलर स्कीम या हरित गुलूबंद योजना के अंतर्गत सड़क के किनारे औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित आबादी को ध्वनि प्रदूषण से छुटकारा दिलाने के लिए वृक्षों की 4 से 6 कतारें लगाई जाती हैं, और वृक्ष की घनी कतारें ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं। और ज्ञात है कि 80 डीबी या उससे अधिक की ध्वनि तीव्रता शोर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक है? जो स्वचालित वाहन होते हैं, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, इनके द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है इसमें से? इसका आंसर सही होगा डी, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आपको बता दें कि स्वचालित वाहनों द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड बिना दहन हुए हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड इससे उत्सर्जित होते हैं, और इनमें सबसे प्रमुख कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा उसके बाद बिना दहन हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।